अस्सलाम वालेकुम। होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर मेरी जो है वो सिस्टर इन लॉ लेके आई अपना होममेड ये नेल पॉलिश रिमूवर। तो हम वो रिमूव कर रहे थे क्योंकि टो नेल्स पे लगी हुई थी अभी भी। तो यहाँ पे उसके सोफ़े के जो उसने कवर सिए थे वो दिखा रही थी और मेरे अब्बू की बुक्स मैं देख रही थी। और उनकी इस तरह की हमने हंड्रेड्स ऑफ बुक्स जो थी वो दी थी, डोनेट भी कर दी थी, लेकिन बहुत शौक़ था बुक्स का। तो यहाँ पर मेरी सिस्टर ने कुछ लेना था और जो 10 मिनट्स के लिए कुछ लेना था वो 10 मिनट्स लेडीज़ के आपको पता है वो बदल जाते हैं 2-3 घंटों में आराम से। 2-3 घंटे तो कहीं नहीं जाते। और जो मेरा जो पहला और लास्ट डे था उसमें ज़्यादा टाइम इसी तरह बस गुजर गया। तो एक दो चीज़ें बस देखने के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कुछ फिर मैंने देखा वहाँ पर। और जो जिनकी ये शॉप थी वो बच्चे भी जो थे वो बड़े ही अच्छा उनका अखलाक था। और उन्होंने कहा कि बाजी आप हमारी नई चीज़ें अगर देखना चाहें तो बस देख लें। मैंने कहा अच्छा चलो मैं देख लेती हूँ। तो वो देखने के चक्कर में बस क्योंकि सामान तो मेरा बिल्कुल बंद था और मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी कि जाके मैं सामान खोलूँ और उसमें ये चीज़ें जाके डालूँ। तो उन्होंने कहा नहीं हम आपको पैक करके देंगे, आप सीधा ऐसे ही दे दें उनको कार्गो में, इसी तरह ले जाएं अपने साथ। तो अगर इसका फुल रिव्यू किसी को चाहिए कि ये फ्रेजाइल क्रॉकरी अगर कोई लेके आना चाहता है पाकिस्तान इंडिया से तो वो कैसे पहुंची, खैरियत से पहुंची, किस तरह पहुंची, कैसे किया, तो मुझे आप मैसेजेस में बताइएगा। तो मैं ज़रूर आपके साथ ये भी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो ये मुझे कोई टर्किश थी, कोई ट्रे भी दिखा रहा था, पता नहीं, मुझे नहीं पता ना मेरे पास टाइम था इसको पूरा उसको कहने का कि तुम जोड़ के पहले मुझे दिखाओ ये है क्या और बाद में फिर ये क्या निकला, इसका क्या हुआ ये आपके साथ मैं दोबारा फिर दूसरी किसी और वीडियो में ना शेयर करूँगी। देखने में ये बड़ा कोई प्यारी सी चीज़ लग रही थी, लेकिन बाद में इसका क्या टर्न आउट निकला ये इंशाल्लाह बाद में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर इनकी शॉप बड़ी ही कोई ना मतलब कि छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन इनका जो थे ना 2 थे इनके फ्लोर्स। और फिर मैंने कहा कि ये कोई प्रमोशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, मुझे वैसे ही अच्छा लगा इनका अखलाक और बात बड़े अच्छे तरीके से कर रहे थे बच्चे। तो मैंने वैसे इनकी वीडियो बना ली। मैंने कहा अगर किसी को लगे कि इनके पास वैरायटी भी थी और ये मुझे गाड़ी तक भी छोड़ने आए बाद में बड़े प्यार से। तो अपने तो आपको पता है कि पीछे क्या उसको कहते हैं शहर का, गली का, तो आपको तो हर बंदा ही अच्छा लगता है। तो ये बच्चे अल्लाह पाक जिसके भी हैं उनको ज़िंदगी दे। तो यहाँ पे मैं वापस आई तो मेरी भाभीयों को मुझे पता था कि सालों पहले कभी मुझे शौक़ होता था मुझे कचूमर सैलड का, दही भल्लों का और जो पुलाव होता है तो वो फिर मैंने खाया। उन्होंने बड़े प्यार से बनाया, बच्चों को चिकन वगैरह बना के दी। यहाँ पे फिर मैं आई बाहर लॉन में और यहाँ पे देखें लॉन का ये कल्प्रिट है, ये इनकी पेट मुर्गियाँ पेट चिकन जो कि इतनी लाडो लाडों में इन्होंने क्या किया कहते हैं ख़राब की हुई हैं। और इन्होंने एक भी ग्रीन चीज़ फ्लोर पे नीचे नहीं छोड़ी। इवन मैं कहती हूँ आप अगर इस पे मैं बैठने लगी तो मुझे बच्चों ने आकर रुका, रुक जा, उठ जा इस पे भी जो ना वो आराम से बैठ के झूलती हैं, झूले लेती हैं इनकी जो कुकड़ियाँ हैं। और वो कहते हैं पुप्पो आपके कपड़े तो नहीं कहीं ख़राब हो गए। तो इनको जो है ना इनको बड़ा गर्म शर्म रखा जाता है। साथ में जो पीछे स्टिक्स आपको नज़र आएंगी एक साइड पे, ये उनके लिए आग शाग चलती है और लाडों में वो रहती हैं, उनका कोई केज वगैरह नहीं रखा हुआ है। और यहाँ पे एलोवेरा का प्लांट मैं देख रही थी, मैं इसको तोड़ फोड़ के थोड़ा सा लेके जाऊँ और वहाँ पे जाके इंग्लैंड में जाके वहाँ के एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये किस तरह ग्रो हो सकते हैं। तो यहाँ पर जी मेरे कपड़े बच गए, बेचारे बच्चों ने मेरे कपड़े बचा दिए। तो जिनके पास भी मुझे लगता है कि पेट चिकन्स होती हैं और उन सब के यही प्रॉब्लम है कि वो ना तो पूरी तरह का तरीके से उसको रख सकते हैं और ना फिर उनको आप निकाल सकते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना उनको बड़ा मतलब कि जाके देखते हैं एवरीडे, तो उनके साथ एक थोड़ी अटैचमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने बिल्कुल, ये मेरी सिस्टर की पेट चिकन्स थी तो उसने पहले अपना सत्यानाश किया लॉन का, फिर उसने उठा के मेरे भाई को दे दी ताकि आपका लॉन का भी जो है वो बिल्कुल क्या उसको कहते हैं हो जाए काम ख़राब सारा। तो इन्होंने आखिरी जो लास्ट स्ट्रैंड होता है ना ग्रास का वो भी खा लिया, कोई ग्रीन चीज़ नहीं छोड़ती हैं नीचे फ्लोर पे। और सोफ़ों पे आराम से सोती हैं, 2 सोफ़े और 2 चेयरें रखी हुई हैं, उनके ऊपर कवर डाल के उस पर ये एक आधी अगर किसी ने मूड हो अंडा देने का तो वहाँ पे दे देती हैं। तो यहाँ पर मैं देख रही थी कौन कौन से फ्रूट लगे हुए हैं माशाल्लाह, अनार और जो गुआवाज़ होते हैं और इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी प्यारी लगी हुई थी। जामुन बहुत लगे थे समर में, अब तो कोई भी नहीं बचा हुआ था, बहुत बड़ा दरख्त था जामुन का। तो मैं देख रही थी, मैंने कहा शायद मैं कुछ चीज़ वहाँ ले जा सकूँ। तो उसके बाद फिर जी मैं मेरी भाभी ने कुछ लेना था बड़ा स्पेशल, उसके साथ आई कुछ टाइम के लिए और कुछ टाइम करते करते फिर लेट हो गए। और बच्चों का बड़ा पक्का प्लान था, वो जब भी आते हैं वो अपने मामू के साथ जाते हैं राइड्स वगैरह लेने। तो यहाँ पर वो 2 गाड़ियों में बिल्कुल बच्चे तैयार बैठे हुए थे
तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आपने हमारे साथ ज़रूर जाना है। तो यहाँ पर फिर जब मैं ऊपर छत पे आई और ये छत पे देखें कि मेरी अम्मी की इवन जो कपड़ों वाली जो इस तरह की बड़ी बड़ी अलमारियाँ, उसमें भी बिस्तर ही पड़े होते थे। इतना शौक था उन्हें बिस्तर बनाने का। और मैं कहती हूँ अगर कभी ज़िंदगी में मौका मिला तो मैं आपको उनकी पेटियाँ भी दिखाऊंगी जो कि भरी पड़ी हैं। बिस्तर वो ऐसे बनाई हैं जैसे पूरी बारात भी आ जाए तो वो आराम से उनको दे दें। ज़रूरत जो है वो मतलब कि वो हमारी गली में भी शादियाँ होती थी तो हमारा घर लेते होते थे वो, और बिस्तर लेते होते थे कि इनके पास हमेशा जो है वो होते हैं मेरी अम्मी के पास, और उन्होंने कभी मना भी नहीं किया था। तो ये उनका ना शौक़ था, और उनकी मेरी नानी माँ ऐसे करती होती थी। तो मेरी भाभीयों ने भी उसी तरह जो है ना उसी लेगेसी को रखा हुआ है। और वो मुझे दिखा रही थी कि यहाँ पर ये देखिए बाजी, जो ये बिल्कुल जो बाहर रखे हुए हैं अभी ये वो वाले हैं। तो वो कहती वो जो आंटी के बाजी अंदर है बिस्तर, वो तो बिल्कुल भी अभी नहीं किसी ने बिना मतलब के छेड़े, वो वैसे के वैसे ही हैं। तो यहाँ से छत से फिर हम नीचे आई तो ये मेरी अम्मी की उसी तरह ये उनकी छोटी सी वो अपनी गुथली कहती होती थी, और इनके इन्होंने सामने ऐसे लटकाया होता था। इसमें वो पैसे होते थे, वो कह रही थी जो दूसरों का शेर है, जो भी बाहर आके मांगने के लिए आता था तो इसमें से वो उनके पास पड़े होते थे वो निकाल के देती थी। अगर वो घर पे भी नहीं होती थी तो मेरी भाभियाँ देती होती थी। तो यहाँ पर जी फिर बच्चों के पुरजोश क्या कहते हैं उस उनकी डिमांड पे मैं भी उनके साथ चली गई। और यहाँ पे थीम पार्क है काफ़ी बड़ा सारा बना हुआ, लेकिन वहाँ जाते-जाते गाड़ी हुई ख़राब। रास्ते में गाड़ी ख़राब तो नहीं हुई, लेकिन टायर प्रेशर चेक कराने गए तो उन्होंने कहा कि बेटर है कि आप एक टायर चेंज करा लें। तो वो चेंज कराने वाला जो टायर था वहाँ पर फिर हम रुके, और ये भी एक बड़ी अच्छी जो है ना क्या उसको कहते हैं याद बन जाती है। हालाँकि अगला जो है ना आगे जो जर्नी है वो डेंजरस होती है पाकिस्तान में। यहाँ से जाना मुझे ईज़ी लगता है, आगे जो इतनी बैड ट्रैफ़िक थी मैं कहती हूँ पता नहीं बेचारे कौन से हैं जो लोग लकी हैं अभी भी बेचारे जो जिस तरह रहते हैं और इतनी ट्रैफिक में से गुजर के जाते हैं। अल्लाह में उनको जो है वो हिम्मत दे। और यहाँ पर एक मैंने देखा पीछे जो था एक डॉग था वो पीछे, और वो 3 लेग्स पे ना बेचारा चल के आ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं इसकी कैसे हेल्प करूँ। और वो बेचारा ना उसकी एक टांग जो थी ना वो टूटी हुई थी बिल्कुल। तो या तो किसी ने काट दी या क्या हुआ, लेकिन वो इस तरह उठा के वो जा रहा था पता नहीं, और पास आके खड़ा भी हो गया। तो मैंने तो कोशिश की कि मैं बिस्किट वगैरह कुछ इसको ऐसी चीज़ दूँ, तो इसने कुछ भी नहीं लिया। फिर ये चला गया, मैं उसको देख के भी आई, वो पीछे चला गया जाके ना कहीं और भाग गया। उसने कहा कि शायद मुझे ये है ना ये मुझे तंग करेगी, लेकिन मुझे बड़ा दिल मेरा भी ख़राब हुआ। फिर यहाँ पे हम बातें-शातें करते रहे और बाकी सारे हमारा वेट कर रहे थे, और हम बाद में पहुँचे हैं वहाँ पर। ये फ़न दुनिया काफ़ी बड़ा कोई थीम पार्क है, और हर साल जो है ना जब भी हम आते हैं बच्चे यहाँ पर ज़रूर जाते हैं अपने कज़न्स के साथ। उन्होंने मिलकर राइड्स वगैरह लेनी होती है। तो यहाँ पर बच्चों को लेके मैं एक ट्रेन पे बैठी, और ट्रेन भी मैं कहती हूँ कैसे ऐसे झूल रही थी हवा में। इसके साथ कोई सपोर्ट नहीं उन्होंने लगाई हुई। आप ये देखिए ऊपर ऊपर से ये जा रही है, और मैं इतना डर रही थी। मैंने कहा या अल्लाह बचाई खैरियत से हम लोग उतर जाए। छोटे छोटे बेबीज़ हम लेके क्या बैठे हैं इसके ऊपर, और मैं भी बस जी फुप्पो हमारे साथ इधर आके बैठो। कोई बच्चा इधर को बुला रहा था, मैं भी बस मैंने कहा चलो बच्चे खुश हो रहे हैं इनके साथ बैठ जाती हूँ। तो फिर बच्चों के साथ 1-2 राइड्स में बैठी। हालांकि मैं ये जो गोल घूमने वाली राइड्स हैं इसमें मैं नहीं बैठ सकती बाबा। ये तो ऐसे चक्कर उसके ऊपर चढ़ के आते हैं ना कि आपको खुद भी समझ नहीं आती कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मैं जोश जोश में इनके साथ वो जो कप से नहीं होते जिसके नीचे वो सॉसर उसके ऊपर कप होता है, बस उसके ऊपर बैठ तो गई मैं। बाद में जब मैं निकली हूँ तो आधा घंटा मुझे पता नहीं था मैं किधर हूँ। जब मैं निकल के आई हूँ बाहर तो बस आप यकीन करें कि मेरा जो था ना वो साथ में था ही नहीं है। तो ये गोल गोल जो घूमने वाले होते हैं इनमें बस ध्यान से आप लोग बैठें, जिसे भी बैठना है अपनी उस पर क्या कहते हैं जिम्मेदारी पे। तो यहाँ पे बच्चे एक राइड लेके आए जो कि 4D थी। तो मैं समझी कि यहाँ इंग्लैंड वाली जो लेगोलैंड में होती है 4D वो वाली ये राइड है, लेकिन भाई ये तो कोई हड्डी तोड़ हड्डी तोड़ राइड थी। और मेरा कोई इरादा नहीं था बैठने का, तो बच्चे ज़बरदस्ती हमें वहाँ पे लेके गए। तो मेरे ब्रदर इन लॉ भी कहते आ जाओ जो चलो मैं आप सबको लेके देता हूँ। तो वो हमें ले गए सारे उस साइड पे, और उन्होंने हमें जाते ही क्या उसको कहते हैं काली एन के उन्होंने हमें पकड़ा दी उस पे उस राइड पे। तो मैं आपको आगे आपके साथ क्या कहते हैं उसका एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ कि वो हम लोग आके बैठ तो गए, लेकिन वो 4D की जगह कोई हड्डी तोड़ थी। वो चेयर जो थी टक 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 मुसलसल मैं कहती हूँ कि कोई 7-8 मिनट की वो थी वो पूरी राइड। और 7-8 मिनट में राइड तो नहीं थी, वो बैठ के बस आपने फील ही करना था। आगे सिनेमा उन्होंने लगाया हुआ था, उसके अंदर से कोई ख़तरनाक सी जर्नी थी जहाँ पे कहीं सांप आ जाता है, कभी कोई चीज़ आ जाती है। तो वो उन्होंने ऐसे हमारे इंजर पिंजर हिलाए। पहले उन्होंने बिल्कुल अंधेरा कर दिया, फिर उन्होंने चेयर जो हिलानी शुरू की,
वो तो बेल्ट लगी हुई थी, नहीं तो हमने सीधा स्क्रीन सीधा स्क्रीन के ऊपर जाके लगना था और यहाँ पे टोटे टोटे उसके या हमारे एक चीज़ के हो जाने थे। तो ये भी बड़ी को ख़तरनाक, पता नहीं कौन कौन सी राइडें हैं। तो यहाँ पे सुबह का तकरीबन बज चुके थे 2 और सुबह के 2 बजे कोई चीज़ भी नहीं खुली हुई थी क्योंकि हम लेट घर से आए थे 8 बजे, फिर रास्ते में गाड़ी ख़राब हुई। फिर जी यहाँ पर जी ये केएफसी सिर्फ खुला हुआ था, हालांकि हमने बाइकआउट किया हुआ, लेकिन यहाँ पे मैंने नोटिस किया इतने लोगों का इसके ऊपर रिज़्क लगा हुआ है। पहले इतने सारे लोग थे जो गजरे वगैरह बाहर बेच रहे थे, फिर अंदर जितना स्टाफ था और सभी जो थे वो आके हेल्प भी करा रहे थे और कोई हेल्प के लिए देख भी रहा था कि आप कोई हमारी आते जाते कुछ इस तरह हेल्प कर दे। तो बिल्कुल भी मैं इस हक़ में नहीं, और हमने यहाँ से जो ना बच्चों को बस 1-2 चीज़ें लेके दी हैं क्योंकि उनके फीडर वगैरह भी गर्म करने वाले थे और बाकी हर चीज़ बंद हो चुकी हुई थी इधर। तो उनको ड्रिंक्स वगैरह लेके दी क्योंकि छोटे बच्चे साथ हों तो आपको पता है बहुत एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो बहुत ही सालों पहले मैं कभी केएफसी आई थी तो अब आई हूँ। इसके बाद फिर हम लोग बाहर निकले, 3 बज चुके हुए थे सुबह के और हम खैरियत से भी घर पहुँचे। यहाँ देखिए हर चीज़ पीछे बंद हुई हुई थी और सिवाय इन चीज़ों की, ये जो केएफसी वगैरह ये खुला हुआ था। तो इसके बाद बहुत हम थक गए थे, सुबह हमने निकलना था वापसी के लिए। बस जी वापसी का दिन भी आपको पता नहीं चलता कैसे आ जाता है। और यहाँ पर मैं ये बता रही थी कि हम बहुत थक गए हुए थे और हम बस जल्दी से बैठे और कैसे हम लोग घर पहुँचे। तो होपफुली अंटिल माय नेक्स्ट